नमस्कार, मैं अमर खान। अभी पिछले दिनों याद होगा आपको, युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी, और उनकी धर्मपत्नी धनाश्री वर्मा, दोनों का अफेयर चला था। आपको याद है, मैंने वीडियो भी बनाया था। 2020 में उनकी शादी हुई और 2025 में उनकी शादी टूट गई, तलाक हो गया। 5 साल के अंदर अंदर ऐसी कौन सी आफतें आ जाती हैं या ऐसे कौन से मन जो मुटाव हैं वो पैदा हो जाते हैं जो पहले हम सोच नहीं पाते। पढ़े लिखे होने का क्या मतलब होता है? एक टाइम हुआ करता था जब कहते थे कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने पैरों पर खड़ा करो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ताकि इनको अपने रिश्ते संभालने में आसानी होगी, दूसरे को समझ सकेंगे आसानी से, समाज को समझ सकेंगे, देश को समझ सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाले उतार और चढ़ाव को पूरी तरह से वो समझ सकेंगे। उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में तलाक हो रहे हैं। चलिए ये मान लिया कि तलाक हो रहे हैं, कई बार नहीं निभती है, कई बार कोई किसी के विचार किसी के विचारों पर मेल नहीं खाते हैं, उनका आपस में ऐसा लगता है कि वो उधर रास्ते से जा रहा है, वो उधर रास्ते से जा रहा है, हमें इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, अब हमें दूर हो जाना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। वही सोच यदि आदमी के अंदर बन जाती है, तसल्ली वाली, कि जिस प्यार से हमने शादी की थी उसी प्यार से अलग हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोच समझकर ही शादी करनी चाहिए। और जब रिश्ते बंध जाते हैं, जब शादी हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वो किसी और परिवार से ताल्लुक़ रखती है, आप किसी और परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, दोनों की मैचिंग बिल्कुल नहीं है। 20 से 25 साल उस लड़की ने दूसरे परिवार में बिताए हैं, वहाँ का रहन सहन उसने देखा है, वहाँ का कल्चर उसने देखा है, और 20 से 25 साल ही आपने किसी दूसरे परिवार में बिताए हैं। आपका रहन सहन अलग था, आपकी सोच अलग थी, आपके परिवार का जो कल्चर था वो अलग था। उसके बाद शादी एक मैंडेटरी है, शादी होना ज़रूरी है, वो भी अलग अलग परिवारों में। अब रिश्ते ढूंढने चलते हैं माँ बाप कि हमारी लड़की बड़ी हो गई है, हम उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हमारा लड़का बड़ा हो गया है, हम उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। दोनों का पैचअप होता है, बातचीत होती है, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, और एक 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 उमंग में आकर, एक खुशी के माहौल में आकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ये तो है अरेंज मैरिज। इस अरेंज मैरिज में भी तलाक हो जाते हैं। सवाल यह है कि जब तलाक होता है तो वो सारी जो सुनवाई है, सारी जो फेवर है, जो सहानुभूति है, वो लड़की की तरफ क्यों चला जाता है? मैं युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा की शादी की बात कर रहा हूं, बाकी मैं अभी और बात आपसे आगे करूंगा। धनाश्री वर्मा यूएई में पैदा हुई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। वेल सेटल उनका परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं। वो खुद जैसे जैसे बड़ी होती रहीं, उन्होंने डांस करना शुरू किया, कोरियोग्राफी शुरू की, डेंटिस्ट का महंगा वाला कोर्स भी किया। मतलब एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब का चैनल भी चलाती हैं। कुल मिला के यदि उनके माँ बाप से हट के यदि देखा जाए तो वो एक वेल सेटल्ड हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड वुमेन हैं। वो पूरी तरह से अपना खर्चा आसानी से उठा सकती हैं। उसके बावजूद भी इतना छोटापन इस तरह की लड़कियों के अंदर कहाँ से आता है कि यदि देखिए, शादी कोई ज़बरदस्ती तो कराई नहीं गई थी, शादी आपने और युजवेंद्र चहल ने अपनी मनमर्जी से की थी। इसको हम लव मैरिज कह सकते हैं। लव मैरिज आपकी दोनों की मर्जी से हुई है, उसमें माँ बाप का कोई हाथ नहीं होता है। हालांकि माँ बाप शामिल हो जाते हैं, दोनों परिवार इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े धूमधाम से उस शादी को कर देते हैं। इन दोनों की शादी 2020 में हो गई। धीरे 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 ऐसा क्या इनके अंदर दरार बढ़ने लगी, दूरियां बढ़ने लगी कि नौबत तलाक पर आ गई। चलिए मान लीजिए नौबत तलाक पर आ गई और तलाक ले लिया। अब उस लड़की को यानी धनश्री वर्मा को पैसे की क्या जरूरत है?
प्यार हुआ था, एक दूसरे को अपना माना था, पति पत्नी बने थे, मतलब इंटीमेट भी हुए होंगे कहीं ना कहीं। उसके बावजूद नजर पैसे पर क्यों रही? पैसे पर क्यों रही कि आपने अपनी मर्जी से शादी की और मैं अपनी मर्जी से अलग हो रही हूं। दोनों की मर्जी है, वो भी चाहते हैं अलग हो जाए और मैं भी चाहती हूं अलग हो जाए। बस ठीक है, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों अलग हो जाइए। उसके बाद आपको कोर्ट जाने की क्या जरूरत है कि मुझे तो इतना पैसा चाहिए तलाक लेने पर? आप किस बात की सेल्फ डिपेंडेंट महिला हैं? कैसे आप कह सकती हैं कि मैं पुरुषों से कम नहीं हूं, मैं खुद कमाती हूं, खुद खाती हूं, अपनी मेहनत करती हूं, मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं? यदि आप डिपेंड नहीं हैं तो तलाक होने पर अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए आप कोर्ट पहुंच जाती हैं, सारी आंखों की शर्म उतारकर, सारे परिवार की शर्म उतारकर। एक बोलती हैं कोर्ट में जाकर के, माय लॉर्ड मुझे इतना पैसा इनसे दिलवाइए क्योंकि हमारा तलाक हो गया है। तलाक दोनों की मर्जी से हुआ है, फिर आप किस बात का पैसा ले रही हैं? ये लड़कों के ऊपर बहुत टाइम पहले से मैं बता रहा हूं आपको कि ये लड़कों के ऊपर ये एक तरह का जुल्म है, अत्याचार है। कई शादियां ऐसी होती हैं जो मनमर्जी से हो जाती हैं, घर वालों की मनमर्जी से हो जाती हैं, और बीवी को सिर्फ, वाइफ पत्नी को सिर्फ यही घमंड रहता है, यही बात उसके दिल और दिमाग में घूमती है कि मैं जब चाहे चली जाऊंगी और इसको बर्बाद कर जाऊंगी। नहीं मानेगा तो इसके मदर फादर पूरे परिवार को भी फंसाने की हिम्मत रखती हूं, क्योंकि हमारी चलती है, कोर्ट हमारी सुनता है, कानून हमारी सुनता है। तो क्या सरकारों को इस तरह के कानूनों से इस पत्नियों को, महिलाओं को आजाद नहीं करना चाहिए? या फिर पतियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी इस तरह के कानून बनने चाहिए कि वो तहकीकात हो पूरी तरह से। यदि पति को भी लगे कि मुझे इसके चक्कर में मैं अपना बिजनेस खो बैठा, अपने परिवार को खो बैठा, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, और ये जब कुछ बचा नहीं है तो ये सोचकर कि इसके पास कुछ है ही नहीं, अब मैं इसके साथ रहकर क्या करूंगी, ये मुझसे तलाक ले रही है, हम दोनों ने तलाक लेने पर मन बना लिया है, तो मुझे अब इस लड़की से पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इसने मुझसे छीन लिए, मेरा घर परिवार छीन लिया, इसके कलेशों की वजह से मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया, डाउन हो गया। तो यह हक लड़कों को भी मिल सकता है क्या? मुझे तो लगता है कि मिलना चाहिए। यदि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं, तो यह हक पुरुषों को भी होना चाहिए। इतनी बड़ी महिला, इतने बड़ी पैसे वाली महिला कि उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे पर आई और एक तरह से उसने भीख मांगी कि मुझे युजवेंद्र चहल से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया चाहिए। अंतिम जो फैसला हुआ वो 4.25 करोड़ में हुआ। 4 करोड़ 75 लाख रुपए युजवेंद्र चहल को, बेचारे को देने ही पड़े, धनश्री को। अब उसी के पैसे से वो अपने आप को कब तक पालेगी? एक ना एक दिन तो वो पैसा खत्म होगा। क्या उसके मन के अंदर वो शांति रहेगी? क्या उसके अंदर जो एक खुशी थी वो हमेशा बरकरार रहेगी? क्या वो अपनी मनमर्जी से बड़ी आसानी से उसको कोई दूसरा लड़का मिल सकता है? शादी इतनी आसान है क्या जिंदगी में धनश्री वर्मा की? मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसान उसकी शादी है। ये नियत आदमी की, इंसान का लेबल गिरा देती है। यदि नहीं बन रही है तो आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाती हूं, खत्म कहानी। शादी में लड़के का भी खर्च हुआ, लड़की का भी खर्च हुआ। ऑलमोस्ट जो पैसा आजकल की बड़ी शादियों में खर्च हो रहा है वो बराबर सा ही हो रहा है, और उसमें कोई एक दूसरे के ऊपर हक नहीं जमा सकते कि मेरा ज्यादा हुआ भी, चलो 10-20 लाख रुपए वो खत्म कर दो कि ये खर्चा हो गया था, वो पैसा माँ बाप को दे दिया जाए कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था। लेकिन लड़कों की जिंदगी से खेलना, युजवेंद्र चहल के पास तो पैसे थे, उसने दे दिए, अच्छा पैसा कमा रहा है, वो जाना माना क्रिकेटर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लड़कों के पास पैसा नहीं है, उनको आत्महत्याएं करनी पड़ जाती हैं, भागना पड़ जाता है, या फिर जेल काटनी पड़ जाती है, सजा हो जाती है कि तुम्हारे पास इसको देने के लिए
पैसा नहीं है तो आपको इतने दिनों की सजा दी जाती है और इतना जुर्माना लगाया जाता है। क्या यह गलत प्रथा नहीं है? वैसे तो हम कहते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। यह है ना, हमारे देश का मूलभूत एक कानून भी है इस तरह का कि ना तो दहेज आप ले सकते हैं ना दहेज आप दे सकते हैं। जब दहेज लेना देना कानून गुनाह है कानूनन, तो आप ये एलुमनी जो पैसा है जिसे हम गुजारा भत्ता कहते हैं, तो वो लेना देना इतना आसान कोर्ट ने क्यों बना रखा है? हर लड़की खड़ी हो जाती है, उसको चाहे लड़की की गलती हो। सबसे बड़ा जो दुख का मंजर है वो ये है कि उस केस में चाहे लड़की की सरासर गलती हो, और आजकल के माहौल आप देख लीजिए, लड़कियों की ही गलतियां पाई जा रही हैं। कभी किसी लड़के को धमकी देती हैं कि अपने माँ बाप से अलग हो जा, कभी लड़के को धमकी देती हैं कि तू उतना कमा नहीं पा रहा जितना मेरा खर्चा है, शादी क्यों की। लड़कों को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि बहुत सारे लड़के युवा अवस्था में ही सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं। वो माँ बाप को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं और बीवी को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं। रीजन बीइंग कि बीवी ने मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ है आजकल के नौजवानों का। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। धनाश्री वर्मा जैसी लड़कियां जो अपने आप को पैसे वाली बताती थीं, शोहरत वाली बताती थीं, युजवेंद्र चहल से किसी चीज़ में अपने आप को कम नहीं बताती थीं, आज वो पैसे के लिए भीख मांगने चली गई कोर्ट में और वहां से 5.25 करोड़ रुपया लेकर वापस आ गई। और अपने मन के अंदर ये सोच रही होगी कि मैंने देखा 5 साल भी रही इसके साथ, मैंने इसके नाम का भी खूब फायदा उठाया और मैंने इससे 5 करोड़ रुपए भी ले लिए। लेकिन धनाश्री वर्मा, आप ये सोचिए कि इंसानियत आपके अंदर बची या नहीं बची, सुकून बचा या नहीं बचा। आप अपने माँ बाप से भी पूछ सकती हैं कि क्या उनको ये सब अच्छा लगा होगा। आपने गुड्डा और गुड़ियों जैसा खेल कर दिया। 2020 में शादी की, 2025 में तलाक ले लिया और बड़ी खुश है। आने वाला वक्त आपके लिए भी उतना ही मुश्किल होगा, बल्कि युजवेंद्र चहल के लिए मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। मैं फिर एक बार कहता हूं, महिलाओं के लिए ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। दूसरी शादी करना एक तरीके से पहले जो तलाक हो जाता है, उनके चरित्र पर वो दाग लग जाता है और उस दाग को धोने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर वो इतनी मतलब एक जैसे पानी सर से उतर जाता है, जैसे कहते हैं ना आंखों का पानी मर जाता है, उस आंखों के पानी मरने जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होती हैं। कोई समाज में इज्जत भी नहीं बचती है, सर्कल में इज्जत नहीं बचती है, सेकंड हैंड वाइफ उनको कहा जाने लगता है, तरह तरह के इल्ज़ाम चरित्र पर उनके लगाए जाने लगते हैं और हर किसी की नज़र में आप एक इस तरह की महिला बनकर निकलती हैं कि करैक्टर लेस महिला है। इसके पति ने इसको छोड़ दिया, इसके पति ने, इसके ससुराल वाले इसको पसंद नहीं करते थे, इसका चाल चलन अच्छा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें लड़की के ऊपर लग जाती हैं। इसलिए लड़की आज के दौर में जो सोच विचार कर काम जो चल रही हैं, जो तलाक लेने को मजाक समझ के बैठी हुई हैं, जो हस्बैंड को छोड़ने के लिए मजाक उन्होंने बना रखा है, कोर्ट पहुंच जाती हैं गुजारा भत्ता के लिए, उससे इतना पैसा ले लेती हैं, उससे इतना पैसा ले लेती हैं और साइडों में प्रेमी पाल रखे हैं। उन प्रेमियों के चक्कर में पड़कर अपने घर को भी बर्बाद कर रही हैं। मैं हालांकि धनाश्री वर्मा पर यह नहीं कह रहा कि उसका कोई प्रेमी है, उसके दबाव में काम किया है। मेरी शिकायत से धनाश्री वर्मा से इतनी है कि पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद, इतने अच्छे स्टैंडर्ड की महिला होने के बावजूद आपने चलिए तलाक ले लिया, वो मैंने मान भी लिया, लेकिन आप भीख मांगने कोर्ट पहुंच गई और उससे 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए आपने ले लिए। उससे क्या गुजारा होना है, कितने दिन आप चला लेंगी, कितने रईस उससे बन जाएंगी, कितने फ्लैट खरीद लेंगी, क्या बिजनेस कर लेंगी। आपकी जिंदगी में जो दाग लगना था वो लग चुका धनाश्री वर्मा। और ये चीजें महिलाओं के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। लड़के परेशान हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, कमा पा नहीं रहे और औरतें उनको परेशान कर रही हैं पैसे के लिए। तो ये चीजें समाज के लिए भी नुकसानदायक हैं, देश के लिए भी, और हस्बैंड वाइफ के लिए भी, महिला और पुरुष सब के लिए नुकसानदायक है। मैं धनाश्री वर्मा की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। देखिए, जन्म इनका हुआ 27 सितंबर 1996 को यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई में हुआ। पिताश्री का नाम है कपिल वर्मा, माताश्री का नाम है वर्षा वर्मा, पति
पूर्व पति कह सकते हैं, युजवेंद्र चहल। शिक्षा इन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से ली। पेशा जो है डेंटिस्ट हैं, बड़ी डेंटिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, कोरियोग्राफर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। 22 दिसंबर 2020 को इनकी शादी हुई थी और 20 मार्च 2025 को इनका तलाक हो गया। 4.25 करोड़ रुपए लेकर इतना खुश हैं। भीख मांगी उन्होंने कोर्ट से कि मुझे 4.25 करोड़ रुपए दिलवाइए। कोर्ट ने दिलवा दिया। कोर्ट को भी ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि असलियत को सोचें, समझें, उसके बाद कोई फैसला लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।